गुड मॉर्निंग दोस्तों आप सभी लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों हम लोग बेसिक गणित पढ़ रहे थे, ठीक है। और आज हम लोग रिवीजन क्लास देखेंगे और ये क्लास आप लोग मिस मत करिएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत ही काम का चीज हम बताएंगे ना। जो आप लोग क्लास हम पढ़ा रहे थे डेली, अगर वो मिस भी हो गया होगा तो इसमें आपका पूरा क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हमारी गणित के बारे में चर्चा होती है ना, तो सबसे पहले क्या आता है, हमारा अंक आता है। क्या आता है? अंक। लिखिए अंक। अंक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिजिट। क्या बोलते हैं? डिजिट, ठीक है। तो अंक कुल कितने होते हैं गणित में? देखिए कितने होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। कुल इतने अंक होते हैं गणित में ना। कोई पूछेगा गणित में कितने अंक होते हैं तो आपको कितना बताना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आपको बताना है कुल 10 अंक होते हैं, ठीक है। गणित में कुल कितने अंक होते हैं? 10 अंक होते हैं। लिख लीजिए गणित में कुल 10 अंक होते हैं। गणित में कुल 10 अंक होते हैं। गणित में कुल 10 अंक होते हैं, ठीक है। इतना पूछेगा। इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा? मान लीजिए क्वेश्चन 3 बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा? क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए क्या बनेगा। क्वेश्चन इसमें दूसरा बनेगा, कुल मतलब कि सबसे बड़ा अंक 1 डिजिट में सबसे बड़ा नंबर कौन सा होता है, या 1 डिजिट में सबसे बड़ा अंक कौन होता है, ठीक है। पूछेगा एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या। तो आपको क्या बताना है? एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या दिख रहा है? यहां से लेते हैं बाबू ना। कहां से लेते हैं? 0 को छोड़ देते हैं ना, 0 छोड़ देते हैं, यहां से लेते हैं। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या दिख रहा है आपका? 0 का तो कोई मतलब नहीं है ना। 0 जब किसी भी संख्या के पीछे लग जाता है तब उसका मतलब होता है ना। 0 जब किसी भी संख्या के पीछे लग जाता है तो उसका मतलब हो जाता है। अगर हमारा आगे लग जाता है तो मतलब निकल रहा है, कोई मतलब नहीं निकल रहा है, ठीक है। देखिए इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? 0 है, अगर ये 0 दाहिने साइड चला गया तो कितना बन गया? 10 बन जाता है, तब इसका मतलब हो जाता है ना। अगर पहले लगा रहता तो कोई मतलब नहीं रहता, उसको हम लोग 1 भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। देखिए एक अंक की सबसे बड़ी संख्या अगर पूछेगा, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या बाबू क्या दिख रहा है आपको? क्या दिख रहा है? 9। क्या दिख रहा है? 9। लिख देना है 9, ठीक है। दूसरा क्या बनेगा? दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा? इसी में लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर तीसरा। कैसे कैसे क्वेश्चन बने हम सबका उसका उत्तर भी बता रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा पूछेगा एक अंक की सबसे छोटी संख्या, एक अंक की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या दिख रहा है आपको? यहां से शुरू करिए, यहां पर क्या दिख रहा है बताइए? सबसे छोटी संख्या क्या दिख रही है? 1। क्या दिख रही है? 1। तो उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? 1। ये दोनों लिख लीजिए आंसर, ठीक है। इतना चीज आप लोगों को समझ में आ गया ना। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? अंक पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? अंक। अंक कितने होते हैं गणित में? कुल अंक कितने होते हैं? 10 होते हैं। कितने होते हैं? 10, ठीक है। अगर पूछा जाए एक अंक की सबसे बड़ी संख्या तो आपको उत्तर में क्या बताना है? 9। उत्तर में क्या बताना है आपको? 9, ठीक है। अगर पूछेगा एक अंक की सबसे छोटी संख्या, एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी, ठीक है। और बाबू एक चीज नोटिस करते हैं, आइए देखिए यहां से लेके यहां तक संख्याएं किसमें रखी गई ना। एक छोटे से बड़ा रखा गया कि बड़े से छोटा, मतलब असेंडिंग आर्डर में रखा गया कि डिसेंडिंग आर्डर में? आप लोग एक चीज नोटिस करिए, एक में एक जुड़ा, 1 1 2, 2 1 3, हर संख्या में एक का जोड़ रहा है ना, क्रम से आ रहा है, क्रमानुसार। इसको क्या कहते हैं? क्रमानुसार। अगर मान लीजिए हमको 2 के आगे वाली संख्या भी मालूम है,
2 के आगे वाली संख्या नहीं मालूम है ना, इसका गैप देख लेते हैं। 2 के और 2 और 3 के बीच में कितना गैप है, 1 नंबर का गैप है ना। 2 में +1 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 2 1 3, तो मतलब 2 के आगे वाली संख्या क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, ऐसे बना लेंगे। अगर आप पूछेंगे से 8 के आगे वाली संख्या क्या है, तो आपको ऐसे तो पता नहीं रहेगा। अगर नहीं पता है तो आप लोग क्या करोगे, 8 में +1 कर दिए, 8 1 9, वैसे तो पता रहता है सबको। ठीक है, और एक इसमें रखा गया बाबू असेंडिंग आर्डर में रखा गया है ना, इसमें रखा गया है असेंडिंग आर्डर में, छोटे से बड़ा। इधर जा रहे हैं तो छोटे से बड़ा ना, छोटे से बड़ा हो रहा है। एक छोटा है कि 9 छोटा है, एक छोटा है, तो किसमें रखा गया है, छोटे से बड़ा। दोस्तों इतना ही क्वेश्चन आता है इसमें ना, एक 1 डिजिट में इतना ही क्वेश्चन आपका बनता है। आइए कुछ और चीजें बता देते हैं आपको। देखिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए हमारा उधर तो 1 अंक था ना, इसको क्या पढ़ेंगे, 1 अंक, 1 अंक है ना। अगर मान लीजिए हमारा यही डबल 1 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, 2 अंक। इसमें क्या है, 2 अंक है कि नहीं है, एक इधर एक इधर, कितने हो जाएंगे, 2 अंक। ये क्या हो जाएगा, 2 अंक। ठीक है, अगर मान लीजिए एक 3 बार लिख दिया, 1 2 3, ये कितना हो जाएगा, कितने अंकों से मिलकर बना है, 1 2 3, कितने अंकों से मिलकर बना है, 3 अंक, यानी 3 अंक। ठीक है, तो दोस्तों इससे भी क्वेश्चन आते हैं, अभी हम आपको बताते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या आएगा, पूछेगा 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। क्वेश्चन आएगा 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। बाबू देखिए, 1 अंक की बड़ी संख्या क्या होती है हमारी, 9। 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 9। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 99। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 99। ठीक है, समझ गए ना। 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या हम लोग क्या लिखते थे, 9। 2 अंकों की बड़ी संख्या पूछेगा तो 1 9 और लगा दीजिए। ठीक है, ये हमारी क्या हो जाएगी, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन और बनेगा, इसमें पूछेगा 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो क्या हो जाएगी, 1 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है बाबू, 1 अंक की सबसे छोटी संख्या हम लोग 1 मानते हैं। 1 अंक की सबसे छोटी संख्या हम लोग क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। ठीक है, सबसे छोटी संख्या 1 मानते हैं ना। अगर 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछेगा तो आगे हम लोग क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। ठीक है, यही क्या हो जाएगी हमारी 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या ना। अगर 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछेगा तो आपको क्या बताना है, 99। क्या बताना है, 99। अगर 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछेगा तो आपको क्या बताना है, 10 बताना है। ठीक है, अगर यही आपको इंग्लिश में देगा तो कैसे पूछेगा, इंग्लिश वाला भी लिख लीजिए। लिखना है 2 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर। पहले 1 डिजिट वाला लिख देते हैं। ठीक है, 1 यहां डाल दीजिए, 1 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर। 1 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर। 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या हम लोग क्या पढ़े थे, 9। 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या पढ़े थे, 9। उसी प्रकार इंग्लिश में आएगा, इंग्लिश वाला बता रहे हैं। ठीक है, 1 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर।
क्या होता है हमारा एक अंक की सबसे छोटी संख्या। आपको क्या बताना है, एक बताना है। क्या बताना है, एक। ठीक है, इसी प्रकार 2 अंकों की पूछेगा तो हिंदी वाला तो हम बता दिए हैं, अब आपको अंग्रेजी वाला भी बता दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, इसको अच्छे से देख लेना और याद भी कर लेना है। ठीक है, पूछेगा 2 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, 2 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, तो आपको क्या बताना है, 99। क्या बताना है, 99। ठीक है, इसी प्रकार 2 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, तो आपको क्या बताना है, 10 बताना। ठीक है, यहां तक हो गया, यहां तक तो अच्छे समझ में आ गया ना। अब आगे हम बताते हैं क्या क्या आता है एग्जाम में। देखिए दोस्तों, इसके बाद क्या आता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, डिजिट पढ़ रहे हैं। यहाँ ऊपर डालेंगे डिजिट, क्या पढ़ रहे हैं, डिजिट। अभी तो डिजिट के बारे में पढ़ रहे हैं ना। ठीक है, ऊपर जो पढ़ रहे हैं उसके बारे में तो जानना जरूरी है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अभी डिजिट पढ़ रहे हैं। तो हम लोग का एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई, उसको जान लिए। एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, उसको भी जान लिए। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का मान क्या होता है, उसको भी जान लिए। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या का मान क्या होता है, उसको भी जान लिए। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। देखिए 3 अंकों की बड़ी संख्या। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। देखिए यहाँ पे बाबू कितना आ गया, 3 अंक। हम लोग एक अंक की सबसे बड़ी संख्या को पढ़े तो क्या बता रहे थे, 9 होता है। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99। इसी प्रकार देखिए 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या अगर पूछेगा तो आपका क्या हो जाएगा, 999 कर दीजिए। 999 1 2 3, 3 बार 9 लिख देना है। ठीक है, अगर इंग्लिश में ही खुलेगा तो 3 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, यही होगा ना। तो कितना हो जाएगा, 999। समझ गए ना। इसी प्रकार अगर पूछेगा 3 अंकों की, ये तो बड़ी संख्या हो गया हमारा। ठीक है, इसी प्रकार पूछेगा 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछेगा तो आपको क्या बताना है, पहले आप लोगों को 1 लिख देना है ना। कितना लिख देना है, 1। देखिए बाबू 3 इसमें 3 अंक का जरूर आना चाहिए। देखिए यहाँ पे आ रहा है नहीं, 1 2 3। अगर 3 अंक पूछ रहा है तो 3 अंक इसमें जरूर आना चाहिए, नहीं तो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे 3 अंक लिखना है, आप यहीं पर लिख के फुर्सत हो गए ना, आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत। 3 अंक पूछ रहा है तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या हम लोग क्या लिख रहे थे, 10 लिख रहे थे, 10 लिख रहे थे ना। यहाँ कितना लिख देना है, 1 के बाद डबल 0 और लगा देना। ये हमारी क्या हो जाती है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। कितना होता है, 100। कितना होता है, 100। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, 100। क्या बोलते हैं, 100। तो इतना चीज आप लोगों को उम्मीद है दोस्तों अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऐसे ही आप लोग को कितना बना लेना है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बना लेना है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बना लेना है,
5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है उसको भी लिख लेना है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या उसको भी लिख लेना है, सबको लिख लेना है। ठीक है, कहाँ तक लिख लेना है? 8 अंक तक लिखना है। कहाँ तक लिखना है? 8 अंक तक। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। क्या है? होमवर्क। ठीक है, अभी इस पे हमको और क्वेश्चन कराने हैं, इसलिए थोड़ी जल्दी है, आगे बताते हैं आप लोगों को। ठीक है, देखिए बाबू अगला क्वेश्चन कैसे बनता है। ठीक है, पूछेगा, क्वेश्चन डाल लीजिए, क्वेश्चन डाल लीजिए, पूछेगा एक अंक एक अंक एक अंक की एक अंक की सबसे एक अंक की सबसे बड़ी संख्या एक अंक की सबसे बड़ी संख्या एक अंक की सबसे बड़ी संख्या तथा एक अंक की सबसे बड़ी संख्या तथा एक अंक की तथा एक अंक की तथा एक अंक की तथा एक अंक की सबसे सबसे छोटी संख्या का सबसे छोटी संख्या का सबसे छोटी संख्या का योगफल योगफल इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एड बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? एड। योगफल कितना होगा? योगफल कितना होगा? ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बनता है आपका। ठीक है, देखिए क्या लिखा है? एक अंक की सबसे बड़ी संख्या। दोस्तों हम लोग पढ़े थे एक अंक की सबसे बड़ी संख्या का मान कितना होता है? 9। यहाँ लिखना, इसलिए एक अंक की सबसे बड़ी संख्या एक अंक की सबसे बड़ी संख्या का मान कितना होता है? 9। ठीक है, और क्या पूछा है? हम जैसे पूछ रहा है ना उसे हम लोग लिख लेते हैं, पहले पढ़ते हैं उसके बाद क्या करते हैं? लिखते हैं ना आगे, तब फिर उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उसके बाद क्या पूछा है? तथा एक अंक की सबसे छोटी संख्या ना, तो ध्यान लीजिए, इसलिए एक अंक की सबसे छोटी संख्या एक अंक की सबसे छोटी संख्या इसका मान क्या होता है दोस्तों? एक अंक की सबसे छोटी संख्या का मान कितना होता है? 1 होता है। अब दोनों को क्या कर देंगे? हम लोग जोड़ देंगे। क्या करेंगे? जोड़ देंगे। अब क्या पूछा है यहाँ पे? योगफल ही तो पूछा है ना। क्या पूछा है? योगफल। तो 9 1 10, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, अगर इंग्लिश में भी पूछेगा तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना। पूछेगा वन डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर एंड 1 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर का एडिशन क्या होगा, तो आपको अच्छे से बता देना है। 9 1 10 10 होता है हमारा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में ना। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसका बताते हैं। और दूसरा क्वेश्चन बनेगा बाबू, क्वेश्चन नंबर इसका दूसरा कैसे बनेगा? बनेगा दो अंक की सबसे छोटी संख्या 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, यहाँ अंकों डाल दीजिए, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या तथा 2 अंकों की सबसे बड़ी, यहाँ छोटी है यहाँ बड़ी है। ठीक है, तथा 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का घटाव तो लिखिए, योगफल ही लिख लीजिए, और सबसे बड़ी संख्या का योगफल कितना होगा। ठीक है, ऐसे आएगा क्वेश्चन। कैसे करना है देखिए,
सबसे पहले हम लोग क्या क्वेश्चन को क्या करेंगे, पढ़ेंगे ना। क्या लिखा है, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या। ठीक है, तो बाबू 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या का मान कितना होता है हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ लिख लीजिए आंसर, यहाँ लिखिए आंसर। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या का मान क्या पढ़े थे बाबू, 10 होता है। क्या होता है, 10। यहाँ तक हो गया, हमारा मामला कंप्लीट हो गया ना। उसके बाद क्या लिखा है, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का योगफल। ठीक है, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है, 99 ना। यहाँ लिख लीजिए और दोनों को क्या कर दीजिए, क्या पूछा है हमारा, योगफल। योगफल मतलब क्या करना है हमको, प्लस करना है। यहाँ प्लस लगा दीजिए, 9 9 1 10, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या हो गया, आंसर। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन बनाना है बाबू आपको ना। अभी इसका माइनस कैसे आता है, ये मतलब सब्ट्रैक्शन कैसे आता है वो भी बता देते हैं आपको। ठीक है, सारा डाउट आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा ना। देखिए हम लोग डिजिट पढ़ रहे हैं। ठीक है, डिजिट के बारे में पढ़ रहे हैं ना। देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन नंबर 3 डाल दीजिए यहाँ पे। पूछेगा ऐसे क्वेश्चन रहेगा, 3 अंकों की 3 अंकों की 3 अंकों की 3 अंकों की सबसे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा 3 अंकों की 3 अंकों की सबसे 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या के घटाव का मान, घटाव इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सब्ट्रैक्शन बोलते हैं। सब्ट्रैक्शन, घटाव का मान कितना होगा, का मान कितना होगा, कितना होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आता है बाबू ना। तो अभी बताते हैं आपको। देखिए बाबू हम लोग क्वेश्चन को आसानी से पढ़ते हैं। पहले आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करिए। आधा उत्तर आपका यहीं पे रहता है ना, क्वेश्चन पढ़ के ही मिल जाता है आधा उत्तर क्या होने वाला है इसका। देखिए क्या पूछा है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या का मान कितना होता है, 9। इसी प्रकार 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या का मान क्या हो जाएगा हमारा, 999। 1 2 3 999 ना। ये हमारा क्या होता है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, उसके बाद क्या पूछा है, तथा 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या के घटाव का मान। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का मान क्या हो जाएगा, हमेशा हम बोले अगर 3 अंक बोलेगा तो उसमें कितना आएगा, 3 अंक आएगा। जैसे इसमें 1 अंक 2 अंक 3 अंक, 3 अंक आ रहा है नहीं आ रहा। इसी प्रकार हर संख्या में अगर 3 अंक पूछ रहा है तो 3 अंक आएगा, 4 अंक पूछ रहा है तो 4 अंक आएगा, 5 अंक पूछ रहा है तो 5 अंक आएगा। ठीक है, इसमें फिलहाल कितना पूछा है, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, लिख लीजिए। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का मान कितना होता है, 100 होता है, या इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, 100। 100 लिख लीजिए और दोनों को क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। ठीक है, क्या कर दीजिए, घटाव का मान पूछा है ना। घटाव का मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्शन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सब्ट्रैक्शन। घटा दीजिए, 9 में से गए 8। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। क्या हो गया, आंसर। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद है कि आज जितनी चीज डिजिट में आने वाली थी आपकी एग्जाम हम सब बता दिए। ठीक है, आप लोग हमारे YouTube चैनल को अपने दोस्तों के बीच में अधिक से अधिक शेयर तथा सब्सक्राइब करें। ठीक।